G20 समिट के लिए बस कुछ दिन बचे हैं, लेकिन विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए दिल्ली सज चुकी है। मेहमानों के खाने से लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं समिट में चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग नहीं आ रहे हैं, लेकिन कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट देखते हैं। G20 समिट के लिए हिंदुस्तान तैयार। अमेरिका, ब्रिटेन से लेकर फ्रांस तक जोश हाई। मेहमानबाजी के लिए दिल्ली को है इंतजार। वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का दिल्ली आने से पहले यू टर्न। भारत की तरक्की से क्या जल रहा है चीन? G20 सम्मेलन के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। मेजबानी के लिए दिल्ली सज चुकी है। 9 और 10 सितंबर को दुनिया के 20 ताकतवर देशों के दिग्गज नेता दिल्ली के मंच पर होंगे। खाने से लेकर सजावट तक का फुल प्लान तैयार कर लिया गया है। जमीन से आसमान तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हवाई सुरक्षा के लिए जहां मिसाइलें तैनात कर दी गई हैं, वहीं सेना के हेलीकॉप्टर एयर पेट्रोलिंग करेंगे। पहली बार एंटी ड्रोन सिस्टम भी लगाया गया है। हिंदुस्तान ही नहीं, बल्कि अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा में जोश का माहौल है। भारत आने के लिए मेहमानों की लंबी लिस्ट है। लेकिन ऐन मौके पर चीन के राष्ट्रपति अपनी जगह अपने प्रधानमंत्री को G20 में भी रहे हैं। आखिर चीन भारत के बढ़ते कदम में बार बार इस तरह का अड़ंगा क्यों लगाना चाहता है? चीनी राष्ट्रपति के दिल्ली प्लान कैंसिल से कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं और माना जा रहा है कि चीन की फितरत ही है अड़ंगा लगाना। G20 समिट में नहीं आ रहे हैं जिनपिंग। चीन के प्रधानमंत्री इसमें शामिल होंगे। भारत की प्रगति से क्या चीन जलता है? वैश्विक मंच पर कूटनीतिक तनाव बढ़ सकता है। जिनपिंग के नहीं आने से बाइडेन भी निराश हैं। दरअसल चीन का आर्थिक विकास भारत के आर्थिक विकास से काफी पीछे है। पीएम मोदी 2 टूक कह चुके हैं। बॉर्डर विवाद पर चीन को अपनी हद में रहने की जरूरत है। दावा किया जा रहा है कि चीन सीधे इसका विरोध नहीं कर पा रहा है, इसलिए G20 को जरिया बना रहा है। लेकिन चीन का यह फैसला भारत और चीन के बीच के संबंधों को और भी खराब कर सकता है। ऐसा लगता है जैसे चीन को बस अड़ंगा लगाने के लिए बहाने की जरूरत है। जैसे देखिए किस तरह के अटपटे विरोध चीन की तरफ से किए जा रहे हैं। भारत चीन बॉर्डर पर विवाद है एक बड़ा मुद्दा। पर्यावरण के लिए जीवन शैली जैसे मुद्दे जो भारत की तरफ से उठाए गए हैं, उस पर भी आपत्ति है चीन को। महिला नेतृत्व वाले विकास से भी चीन को आपत्ति है। वसुधैव कुटुंबकम के नारे जो भारत की तरफ से दिए जा रहे हैं, उस पर भी चीन विरोध कर रहा है। वहीं अफ्रीकी देशों को G20 में शामिल करने का प्लान पीएम मोदी की तरफ जो बताया गया, उस पर भी चीन की नाराजगी है। वहीं भारत के हर सुझाव पर चीन आपत्ति दर्ज कर रहा है। चीन ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि भारत की बढ़ती ताकत को रोका जाए। G20 एक वैश्विक मंच है और भारत की बढ़ती ताकत का अंदाजा चीन को हो रहा है। खासकर बॉर्डर पर चीन की मनमानी पर मोदी सरकार का कड़ा स्ट्राइक हुआ है, इसलिए चीन छटपटा रहा है। तभी जिनपिंग नहीं आ रहे हैं। लेकिन दुनिया में चीन की हरकत से मैसेज गलत जा रहा है। चीन को समझाने की हर कोशिश भारत कर चुका है, लेकिन चीन बस मनमानी करने पर आ है। G20 से जिनपिंग का नदारद होना चीन की आर्थिक और कूटनीतिक सेहत के लिए बिल्कुल सही नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब आपको दिखाते हैं G20 की रौनक कैसी है। 6 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। भारत मंडपम अभी आप लाइव भी देख रहे थे किस तरीके से सज के बिल्कुल तैयार है। वहाँ की रौनक सजी हुई है। नटराजन की मूर्ति पहुंच चुकी है, जो कि तमिलनाडु से लाई गई है। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम हैं। मॉक ड्रिल्स हो गई हैं। लगातार मॉक ड्रिल्स का सिलसिला अब भी जारी है। लिमोजिन, तमाम तरह की सुरक्षित बुलेट प्रूफ गाड़ियां जो हैं वो यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। विदेशी डेलीगेट्स के लिए, राष्ट्राध्यक्ष के लिए उनके अपने कॉन्वॉय, उनके अपने कारकेट जो है वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। वहीं G20 को लेकर के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने क्या कुछ कहा, ही सुनते हैं। जब हम G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं और वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वसुधैव कुटुंबकम, इसी सोच को लेकर इस पूरी थीम के आसपास हमने इसका आयोजन किया है। बहुत सफल आयोजन अब तक। 60 शहरों में 200 से ज्यादा मीटिंगों का होना, हजारों विदेशी डेलीगेट्स का उसमें पार्टिसिपेट करना और अब
लीडर समिट के लिए पूरी तैयारी है। अगर आप पूरी दिल्ली में देखेंगे तो ऐसे 78 लोकेशंस पे 78 जगह पर UHD और 4K कैमरास लगे हैं, चाहे राजघाट हो, एयरपोर्ट हो और भारत मंडपम हो, और बर्ड आई व्यू कैमरास भी वहां पे लगे ताकि आपको क्लीन फीड जो DD के द्वारा दी जाए उसमें हर वो पल लम्हा कैप्चर करके देश और दुनिया में दिया जा सके। दूरदर्शन ने उसके लिए पूरी तरह से तैयारी की है। वहीं हमारे संवाददाता मनोहर केसरी ने केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर से खास बात की। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर हैं। सर, G20 की बैठक होने जा रही है, काउंटडाउन शुरू हो गया है। ऐसे में डिजिटल इकोनॉमी को लेकर के क्या बातचीत हुई है, क्या एजेंडा रहा है? नहीं, डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप में बहुत मेरे हिसाब से भारत के इस प्रेसिडेंसी के दौरान बहुत कंसेंसस बना है और एक तरह से दुनिया के देश भारत के केस स्टडी को देकर और भारत ने प्रधानमंत्री मोदी जी ने जैसे टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय किया है और लोगों के जीवन में फ़र्क लाया है, उसको देखकर एक तरह से एक माहौल बन गया है कि दुनिया के सभी देश यही प्रैक्टिस इम्प्लीमेंट करें और एक क्लियर कंसेंसस बना है कि DPI यानी कि ये जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पर बहुत बड़ा कंसेंसस बना है, साइबर सिक्योरिटी पे कंसेंसस और अवेयरनेस बना है और डिजिटल स्किलिंग के बारे में। तो मैं मानता हूँ कि इस भारत के प्रेसिडेंसी के दौरान जो एक तरह से अवेयरनेस हुआ है टेक्नोलॉजी के पावर और टेक्नोलॉजी की क्षमता के बारे में, ये आने वाले दशक दुनिया के छोटे छोटे देशों को भी उनको भी एक तरह से मौका उनको मिलेगा डिजिटल इकॉनमी उनको बढ़ाने का और उनके देश में भी इस डिजिटल चमत्कार जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत में दिखाया है वहाँ पर भी उनको रेप्लिकेट करने का। तो भारत मंडपम के अंदर नटराजन की प्रतिमा है। हमारे संवाददाता अक्षित गुप्ता की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखते हैं। भारत मंडपम के अंदर खड़ा हूँ जहाँ पर G20 समिट होने वाली है 9 से 10 सितंबर को। जी बिल्कुल, सबसे बिजिएस्ट और सबसे हाई प्रोफाइल इवेंट होने वाला है सितंबर में इस साल ये। और आप मेरे सामने बिल्कुल ये नटराजन का स्टैचू है जो कि डायरेक्ट तमिलनाडु से 2500 किलोमीटर के ग्रीन कॉरिडोर से आया है और ये 8 मिनरल्स गोल्ड, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, जिंक, सिल्वर सबसे मिलकर बना है। 19 टन का ये स्टैचू है और 28 फीट ऊँचा है। स्टैचू की हाइट जो है 22 फीट है। इसको 6 फीट पेडेस्टल पर रखा गया है। आप इधर भी देख सकते हैं किस तरीके से नेशनल फ्लैग्स जो हैं हर कंट्री के लगाए गए हैं। और ये वेन्यू है G20 समिट का। जी बहुत शानदार, बहुत बड़ा और एक ये वेन्यू बनाया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी भी है और फाउंटेन्स भी जो हैं वो तरह तरह के यहाँ पर जेट फाउंटेन्स जो हैं लगाए गए हैं। रात को इनका नज़ारा देखते ही बनता है क्योंकि इनमें लाइटनिंग हो जाती है और बहुत ज़्यादा ग्रीनरी को भी यहाँ पर जो है ध्यान में रखा गया है। अभी भी थोड़ा बहुत जो है यहाँ पर काम चल रहा है, पर लगातार जो है काम चल रहा है। और बिल्कुल भारत मंडपम एक G20 समिट का जो ये वेन्यू है बहुत ज़्यादा सुंदर इसको बनाया गया है। आप देख सकते हैं जैसे जैसे हम आगे चल रहे हैं वॉल्स पे भी जो पेंटिंग्स हैं आप सकते हैं इंडिया की रिच कल्चरल डाइवर्सिटी को किस तरीके से पोर्ट्रे किया गया है क्योंकि काफ़ी सारे लीडर्स जो हैं तमाम लीडर्स बाहर से आने वाले हैं। आप देख सकते हैं मेरे लेफ़्ट की तरफ जो है एक एग्जीबिशन हॉल है जहाँ पर एग्जीबिशन भी लगाई जाएगी कई चीज़ों की, क्योंकि इंडियननेस दिखानी है, रिच कल्चर, रिच डाइवर्सिटी दिखानी है। मेरे राइट पे आप देखें तो एक और एग्जीबिशन हॉल है, बिल्कुल 2 एग्जीबिशन हॉल यहाँ पर हैं और काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी को जो है ध्यान में रखा गया है।